नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर। हमेशा की तरह देखिए, मैं इस बार भी आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारे ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाए। इसके लिए लॉ ऑफ नेचर, कानून जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाए हैं। हम किन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी बेहतर और भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में एक परंपरा है जो बहुत ही प्यारी परंपरा चली आ रही है, बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है कि अपने से बड़ों के को सम्मान देने के लिए हम उन्हें उनका पैर छूते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। जब हम किसी से का पैर छूते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। इसलिए हर किसी का पैर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिसका पैर आप छू रहे हैं उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जो भी उसके अंदर है वो आप में ट्रांसफर होनी है। तो हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो है पैर है वो जो है छूते हैं जब हम किसी का, तो ये देखकर पैर सिर्फ नहीं छूना चाहिए कि कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो हम उसका पैर छुएं, और बल्कि ये देखना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है, कैसे कर्म करता है, कैसी उसकी सोच है, कैसे उसके काम हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उम्र ही सम्मान देने का तकाज़ा नहीं होना चाहिए, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। जो कोई भी अच्छा काम करता है हमें उसके पैर छूने चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा आजकल देखते हैं कि बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उन पे हम रिश्ते देख लेते हैं, एक एक मुलाकात की और फाइनल कर देते हैं रिश्ता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला है और इसके लिए हमें अच्छे से सोच विचार कर ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। पहले हमें आपस में एक दूसरे को जानना चाहिए, दोनों परिवारों को 2-4 फंक्शन में आपस में एक दूसरे के बुलाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका रहन-सहन कैसा है, उनका उठने-बैठने का तरीका कैसा है, उनका बातचीत का तरीका कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस किस सिचुएशन में वो क्या करते हैं। जब हम ये सब देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि इनके साथ हमारा तालमेल कैसा बैठना है, अच्छा बैठना है या कल को बहुत ज़्यादा बहस होनी है। इसके बाद ही हमको डिसीज़न लेना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल जो है महिलाएँ घर पे काम वाली आती है, खाना बनाती है, झाड़ू-पोछा लगाती है, तो बहुत सारा समय जो बचता है उसको वो सास-बहू सीरियल देखने में लगाती हैं या आस-पड़ोस की औरतों के साथ गप्पे लड़ाने में लगाती हैं। ऐसा थोड़ा बहुत करना चाहिए, हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ़ में, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने घर परिवार को समय देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आप अपने माता-पिता, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों को समय दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले परिवार ही हमारा साथ देता है। इसके अलावा पति-पत्नी का जो रिश्ता है वो कई बार कोई बात को लेकर बहस हो जाती है, नहीं हर बात समझ आती है ना, कुछ कभी कहा-सुनी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है हमारे बीच, पति-पत्नी के बीच, तो जो भी आपकी समस्या है उसका निदान आप अकेले में करिए। बच्चों के सामने आप डिस्कशन मत कीजिए अपनी समस्या का। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं उनके माँ-बाप, और जैसा माँ-बाप करेंगे वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए अगर आपके बीच कोई अनबन है, कोई कहा-सुनी है, किसी बात पे बहस है, मनमुटाव है, तो आप उसको अकेले में सुलझाइए, बच्चों के सामने नहीं। इसके अलावा अगर किसी बात को लेकर कोई नाराज़गी, झगड़ा होता भी है तो सुबह का झगड़ा शाम तक और शाम का झगड़ा सोने से पहले ख़त्म करके सोइए। ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी आप अपनी बात को निपटा कर ख़त्म करके प्यार से, आराम से रहिए, ऐसा हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं। और इन्हीं सारी खूबसूरत बातों के साथ मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक भी बात आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन में ज़रूर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, अच्छे बदलाव आपके जीवन में आएँगे। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मैं आऊँगी किसी अन्य एक अच्छी नई विचारधारा लेकर जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।